हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेक्चर को अंत तक बने रहें। तो चलिए गुरु, इस लेक्चर को करते हैं शुरू। देखते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। किसी मैट्रिक्स को आप तब ऐड कर पाएंगे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स की बोथ है द सेम ऑर्डर। पहले उसकी ऑर्डर चेक करनी है। फिर सेकंड कंडीशन है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन की बात कर रहे होंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आई होप आपको तो समझ में आती है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होती हैं। जैसा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी मैंने डिस्कस कर रखा था कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है सेम पोजीशन, जैसा कि मैंने बता रखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन। मतलब A11 अगर इधर कोई एक मैट्रिक्स है, दूसरी कोई मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो A11 जाकर A11 में ही ऐड होगा। A11 क्या है, किसी भी एलिमेंट की एड्रेस या पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A11। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि दोनों मैट्रिक्स से पहले हमें क्या चेक करनी थी कि दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होनी चाहिए थी। तो सेम ऑर्डर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी A जिसके एलिमेंट है 2 4 एंड 3 एंड 2, और B मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट है 1 3 -2 एंड 5, एंड C भी दे रखी इसी तरीके सिमिलरली। हमें क्या फाइंड करना है, A प्लस B। अब देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे। A प्लस B आपको फाइंड करना है तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपली जो लिखा हुआ पहले उसे लिख लिया हम लोगों ने। A प्लस बी फाइंड करना था, A प्लस बी फाइंड करना सो इजी। इसको देखते हैं। तो A गिवन था हमारे पास, A गिवन था हमारे पास। A प्लस बी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, A प्लस बी फाइंड करना। तो A हमारे पास क्या गिवन था, पहले दे रखा है। A गिवन था 2 4 3 2, प्लस लगाएंगे। B गिवन है, B हमारे पास कितना दे रखा है, 1 3 -2 एंड 5। इसको आपस में ऐड करना है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। दोनों का सेम होने का मीनिंग है अगर ये 2/3 का होता तो ये भी कितने का होता, 2/3 का हो रहा होता। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बोथ है द सेम ऑर्डर। दूसरी पॉइंट क्या कह रही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। ये प्लस का साइन लगा तो इसका मतलब हमें एडिशन करना है। करस्पॉन्डिंग अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ये वाले एलिमेंट का पोजीशन भाई साहब आप बताइए, तो आप क्या बताते हैं, कहते हैं इस वाले एलिमेंट का पोजीशन है A11। इस वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या पूछते तो आप क्या बताते हैं, A11, क्योंकि पहली रो और पहली कॉलम के एलिमेंट है। तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, और ये वाला इसके साथ ऐड होगा। अगर इन्हें ऐसा नहीं समझ में आता कौन किसके साथ ऐड होगा, इसको जस्ट उठाइए और इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो आप पा रहे होंगे कि 1 के ऊपर 2 आ जाएगा, 4 के ऊपर 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर 2 आ जाएगा, और 2 के ऊपर 5 आ जाएगा। ऐसे देखिए ऐसे। तो ये वाला एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। 4 + 3 कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। 3 - 2 कितना आ जाएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1। और 2 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। तो ये हो गई हमारी A प्लस बी मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, A प्लस बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो A प्लस बी कितना निकल कर आ गया, 3 7 1 7। ठीक है, अब देखते हैं A माइनस बी क्या है। A माइनस बी हमें सिमिलरली फाइंड करना है। A माइनस बी में बीच में बस सब्ट्रैक्शन की साइन लग जाएगी। A माइनस बी, A वैसे ही रहेगा हमारे पास 2 4 3 2 -1 3 -2 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, ये माइनस का साइन, ये साइन माइनस का साइन मान के चलिए, ये माइनस का मान के क्या चलना करना ही है कि ये माइनस का साइन इसको दे दीजिए, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -5। इसको ऐसे कर दिए, देखिए क्या 2 लिखा है, इसको माइनस को इसको दीजिए, देखो 2 - 1 कितना आ जाएगा मेरे पास,
2 -1 कितना आ जाएगा मेरे पास 1। 4 और ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा तो 4 - 3 किसके साथ, जिसके इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ माइनस का साइन, तो ये वाला माइनस का साइन सबके पास चला जाएगा ये, तो ये -3 लिखा है, इसको माइनस को इसके पास देखेंगे तो कितना होगा -3। 4 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 1। 3 और यहाँ पे -2 है, ये वाला माइनस भी इसके साथ हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, ये प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 5। अब ये 5 था तो यहाँ पर ये बाहर माइनस लगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5, 2 - का 5, 2 - का 5 कितना आ जाएगा -3। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास -3। तो हमारा ये -b भी फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास क्या है, 3a - का c। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 3a - का c फाइंड करना है। अब यहाँ सबसे नोट की पॉइंट है, नोट की इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लिकेशन करा रहे होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करा रहे होते हैं तो वो कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। हमने क्या कहा, किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स में प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसी बात को ध्यान रखिएगा, एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये पॉइंट अगर आपको ध्यान रखती तो ये डिटरमिनेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मिलेगा कि किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करा रहे होते हैं तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्या मैंने बोला, उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है सर, हमने कहा कि 3a - c चाहिए होगा, तो 3a - c का मतलब मेरे पास तो a है, a तो मेरे पास गिवन है, हमें 3a चाहिए तो 3a पहले निकाल लेते। 3a कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, तो 3a सबसे पहले निकाल लेते। 3a देखिए कैसे निकालेंगे, 3a निकालने का मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास a मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कर देनी, 3 रहेगा। a क्या था हमारे पास, a मैट्रिक्स देखिए हमारे पास गिवन था 2 4 3 2, 2 4 3 2। अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ होगी, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ होगी। मेरा कहने का मीनिंग है 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा 3a मैट्रिक्स। 3a का सिंपली मीनिंग हो गया कि a मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लिकेशन, a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, a मैट्रिक्स हमारे पास ये था, इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लिकेशन कराने हर एक एलिमेंट के साथ होगा, हर एक एलिमेंट के साथ होगा, चाहे जो एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट के साथ होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन कराना है क्योंकि हमें 3a चाहिए था, तो एक a मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, a मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 6, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, फिर 3 4 जा कितना आ जाएगा मेरे पास 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, फिर उसी तरीके 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो 3a निकल चुका है, -c करना है। 3a निकल चुका है, तो मैं क्वेश्चन में बोल रखा था 3a - का c चाहिए था, तो 3a हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, 6 12 9 एंड 6। इसकी क्या करना है, c - का c करना है। c हमारे पास कितना दे रखा था, c हमारे पास गिवन था -2 5 3 एंड 4, ये मेरे पास गिवन है, मैट्रिक्स सी दे रखी -2 3 एंड 4। ठीक है, -2 5 3 एंड 4 दे रखा है। 3a - c निकालनी है। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, जब ये माइनस लगा तो ये माइनस है तो माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस मैट्रिक्स के अंदर वाला एलिमेंट अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये सारे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए क्या कहने का मेरा मीनिंग है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, 6 + 2 6 + 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 8, फिर 12 ये माइनस का 5 है, 12 - का 5 कितना आ जाएगा
7, 12 माइनस का, क्योंकि ये 5 है, यहाँ प्लस का था, ये माइनस इसके पास जाएगा तो 12 माइनस का 5, ये माइनस इसके पास, 12 माइनस 5 कितना जाएगा 7। फिर 9 माइनस का 3 कितना जाएगा, 9 माइनस का 3 कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 9 माइनस 6 की 3 कितना जाएगा 6, 6 ये जो माइनस का माइनस है किसके पास चला जाएगा -4, तो 6 माइनस 4 कितना जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने देखा कि 3a माइनस c फाइंड करना था, तो 3a सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया कि a मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a हमने निकाल लिया। माइनस c करना था, तो माइनस c का करना था, तो हमारे पास c गिवन था, हमारे पास c गिवन था, तो c को यहाँ लिख लिया। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। माइनस था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था, मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन था, तो ये माइनस था, तो ये +2 हो गया, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। ये प्लस का 5 था, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो ये माइनस का 5 हो गया, तो 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 7। ये प्लस का 3 था, तो -3 हो जाएगा, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा 9, और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, मतलब ये 6, ये माइनस का 4 है, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास 3a माइनस का c आ चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा था कि कैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे होते हैं। अब देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 की है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स कितने की है, 3/3 की है। अब 3/3 की मैट्रिक्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। आपस में ऐड करना, देखिए कैसे ऐड करेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो मैट्रिक्स एडिशन करने के बाद जिस मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है, सपोज करिए ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का था, 3/3 का था। सपोज क्या करना है, ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3/3 का, ये भी कितने का है 3/3 का होगा। तो एडिशन करने के बाद किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहता है 3/3 का। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं या कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो उस मैट्रिक्स में का भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है। पहले भी ए मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर था वो 2/2 का है। उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करा देने के बाद भी अभी भी उसका ऑर्डर कितने का है, 2/2 का ही है। तो इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो तब भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपके MCQ में बड़े ही हेल्प करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले आज देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन। अब इसका ऑर्डर 3/3 का, इसका भी ऑर्डर 3/3 आपस में ऐड करना है। तो सबसे कौन कौन ऐड होंगे, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ। अब क्यों ऐड होते हैं इसके साथ, क्योंकि मैंने आपसे बता रखा था इसकी पोजीशन आप कैसे बताते हैं। अगर आपको इसकी पोजीशन बतानी होती तो इसकी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A11। इस वाले एलिमेंट के लिए क्या बोलते हैं A11। इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या बोलते हैं A12। इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या बोलते हैं A12। तो A12 वाले के साथ ऐड होगा, A11 वाले के साथ ऐड होगा। तो 12 में जब -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। फिर उसके बाद 7 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 3 10 और 7 4 कितना हो जाएंगे 11। तो ये भी कितना आ जाएगा 11। तो -6 + 6 जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0। -6 + 6 कितना आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है, तो 8 + 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 16। 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। 5 + 0 कितना होता है, 5 + 0 कितना होता है हमारे पास 5 हो जाएगा। 16 + 5 16 4 20, 5 कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा हमारे पास। फिर 3 + 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। 8 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 + 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। 5 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये आ गई हमारी इन दोनों मैट्रिक्स का समेसन, जो हमें सम करना था, ये हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। करना कुछ नहीं रहता, करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन वाले एलिमेंट ऐड होंगे, सिमिलरली आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो इस मैट्रिक्स को उठाइए, इसके ऊपर रखेंगे आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा यार। -1 12 के साथ अटैच्ड हो जाएगा, और 4 7 के साथ, और -6 6 के साथ हो जाएगा। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है,
आप देख रहे होंगे कि आपकी जो मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स की जो ऑर्डर थी 3/3 की थी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 का था, तो ऐड होने के बाद भी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ 3/3 का ही आया है। तो मैट्रिक्स के एडिशन कर लेने के बाद, किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, जो मैट्रिक्स का पहले का ऑर्डर होता है वही मैट्रिक्स का ऑर्डर रह जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास कॉस थीटा दे रखा, तो कॉस थीटा, फिर ये भी कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा ये दे रखा है। अब जैसे मैंने बताया कोई मैट्रिक्स है अगर आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट रखे गए, ए रखा गया, बी, सी, फिर डी। हमने कहा कि किसी मैट्रिक्स में अगर बाहर के लिखा गया है, तो ये जो के होता है कांस्टेंट, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, यही के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही के इसके साथ भी। मतलब कोई भी कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हो रहा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना है, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब क्लियरली दिख रहा होगा क्या, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 5 × 5 क्या होता है, 5 स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। इस कॉस थीटा का हर एक एलिमेंट के साथ कराना तो कॉस थीटा कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, चलिए इसको देख लेते हैं, फिर से यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या देख लेते हैं इसको, यहाँ पर नीचे, ठीक है नीचे देख लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं फिर से कि कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसका इसके साथ कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस का माइनस कॉस का साइन थीटा के साथ कराएंगे तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ कराएंगे तो माइनस पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से। कॉस थीटा का इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इसके साथ कराएंगे तो फिर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस इस वाले साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन इस वाले साइन थीटा के साथ कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का माइनस का उसके साथ कराएंगे तो माइनस पहले लिख लेते हैं, फिर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, साइन थीटा का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। फिर यही वाला साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इन सबको आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट ऐड होंगे। ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पर ये हो जाएंगे माइनस का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये वाले एलिमेंट आपस में ऐड हो गए। फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसकी वैल्यू हम जानते क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएंगे, ये दोनों देखिए आप सेम है, इधर भी पूरा सेम है, यहाँ भी सेम है। जैसे आप बचपन में करते थे प्लस का 5 एंड माइनस का 5 आपस में कैंसिल हो जाते, कितना 0। जब दो सिमिलर नंबर्स हो रहे होते, सब चीज़ें सेम हो रही होंगी, बीच में एक प्लस का दे रखा है, एक माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाता है 0। तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा माइनस इंटू का साइन थीटा, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, पूरे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, पूरा चीज़ यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, 0। ये भी पूरा देखिए बिल्कुल सिमिलर है, एक प्लस का है, एक माइनस का, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कितना दे देगा, 0। यहाँ भी हम फिर जानेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, कितना हो जाएगा 1। अब ये हमें क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, ये हमें क्या बनते दिखाई दे रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी है, 2/2 की है।
2/2 किसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, I2। तो ये मेरा क्या जाएगा आंसर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको कैसे रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है हमारे पास। ये बोल रखा है कि यार यहाँ बाहर 2 गिवन है, 2 का जैसे हमने बताया कि अगर कोई कांस्टेंट है बाहर मैट्रिक्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर उसके बाद 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में। फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दिया, फिर y हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। उसके बाद कितना गिवन है 5, 6, 1 और 8। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों का ऐड कर लेंगे कि ऐड कर सकते हैं कि इनके ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा एडिशन कैसे करेंगे, तो 2 और y आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कैसे ऐड होगा 2 प्लस का y, क्योंकि ऐड हो रहा तो 2 में y ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस y। 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 कितना होता है 6, प्लस का 0 कितना होता है 6 होता है, तो 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा 6। फिर 0 प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। 2x में प्लस 2 ऐड करना है तो 2x प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का कितना आ जाएगा, अरे मक्खी जी तुम कहाँ चली आई। ठीक है, तो 2x प्लस का कितना आ जाएगा 2, फिर इक्वल टू लगा तो इक्वल टू लगाएंगे 5, 6, 1, 8। अब क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने इसके पहले ही लेक्चर में पढ़ा रखा था, दोनों मैट्रिक्स अब इक्वल है। दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होती है, जब उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है यार, ऑर्डर सेम हो गई। ऑर्डर सेम होने के बाद ये वाले एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, क्योंकि 6 आपको 6 के इक्वल दिखाई दे रहा है, 1 1 के इक्वल दिखाई दे रहा है, तो 2 प्लस आई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन है, ये वाला भी इसके इक्वल होता है और गिवन भी है इक्वल, और इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा 5 के, और दूसरा क्या दे रखा है 2x प्लस 2 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला है जो है 8 के इक्वल होगा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और जब ये प्लस में है जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 2, जो कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये मेरे पास ये हमारा आंसर होगा, 3 हमारा आंसर है। यहाँ पर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 8 माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस का था इधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो कितना जाएगा प्लस का था इधर माइनस में चला जाता है, तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। x निकालेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि इस 2 इंटू में है तो इंटू में कोई चीज़ होती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो 6/2 हो जाएगा। इंटू में कोई चीज़ होती है तो डिवाइड में जाएगी, तो 6 के डिवाइड में चला आएगा 6/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 3। तो x की वैल्यू भी 3 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 3। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 भी और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो हमारे पास क्या थे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, हमें क्या करना है दोनों को, x प्लस वाई है दोनों को हमें क्या करना है, इसे x प्लस वाई है दोनों को हमें आपस में ऐड करना है और x माइनस वाई दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए आपने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। एलिमिनेशन मेथड देखिए, x प्लस वाई कितना दे रखा है मेरे पास, x प्लस वाई दे रखा है 7025, फिर दे x माइनस वाई इसके नीचे लिख लीजिए, x माइनस वाई कितना दे रखा है मेरे पास,
एक्स माइनस का वाई गिवन है हमारे पास। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 3003। अब क्लास 10th में आपने कौन सा मेथड पढ़ रखा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा था। इस मेथड से हम लोग किसी एक वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा यहाँ पर बेटर कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों को ही आपस में ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये y एंड y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब लेफ्ट साइड ऐड होगा तो राइट साइड लेफ्ट साइड ऐड होता है और राइट साइड ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना मिल जाएगा 2x, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे 7025। लेफ्ट वाला चीज़ लेफ्ट की साइड ऐड होता है और राइट वाला चीज़ राइट वाले से की तरफ ऐड होता है 3003। ठीक है, कितना हो गया 03। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर लेंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 10। अभी हम लोगों ने एडिशन देखा, ये वाला एलिमेंट इसी के साथ 0 + 0 करें कितना हो जाएगा 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 5 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब क्या आ गया हमारे पास 2x = कितना आ गया, ये हमें तो केवल x चाहिए था, हम उसने तो 2x पूछ नहीं रखा। तो यहाँ पर जो x के साथ ये 2 है मल्टीप्लाई में है, अगर x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये इस यहाँ पर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड में जाएगा। ये मैट्रिक्स के ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो कितना जाएगा, हर एलिमेंट के साथ डिवाइड में जाएगा। तो कैसा जाएगा 10/2, 0/2, 2/2, 8/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5। उसके बाद 0/2 कितना होता है 0, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, x की वैल्यू इतनी आ गई। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो आप y आराम से फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन थी x + y दिस इज इक्वल टू, आप किसी में भी इस x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू ये आई है मेरे पास, इस x की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपकी जिसमें चॉइस हो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू मुझे पता चल गई है तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। x की वैल्यू रखेंगे तो क्या दे रखा है मेरे पास, आया 5014, कितना आ गया 5014 प्लस का y दिस इज इक्वल टू 7025, ये आ गया हमारे पास। अब हमें केवल y चाहिए, अगर y चाहिए तो बाकी ये इधर क्या कर रहा है, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा 7025, ये इधर प्लस में है तो इधर की क्या जाएगा माइनस में 5014, ये हो जाएगा। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 7 - 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, y की वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ। 7 - 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 2, 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, 2 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 1, फिर 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास y हो गया। तो x हमारे पास क्या निकल कर आया, x हमारे पास ये आ गया और y हमारा क्या हो गया ये। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट भी कर लिया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 2x प्लस का 3y दिस इज इक्वल टू 2340, ये दे रखा है। इसके जस्ट नीचे हमने क्या लिख लिया 3x प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर कितना जाएगा हमारे पास 5, कितना जाएगा हमारे पास 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास 10th में आपने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ रखा है कि आपस में दो मैट्रिक्स को, मतलब दो चीज़ों को, दो वेरिएबल को कैसे कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। कि मतलब हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल, किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कोफिशिएंट को, किसी वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। सेम बनाने के बाद उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। या तो एडिशन कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्शन के थ्रू। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उस वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। आप कोई भी तरीका, आप x को भी सेम बना सकते हैं, आप y को भी सेम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y को सेम बना रहा हूँ। y को सेम बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स में, इस पूरे मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी मैं इस वाले यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों साइड, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर रहे होते हैं सेम नंबर से। 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसका कोफिशिएंट कितना था 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कितना मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या, ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6y। अब इधर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 4 2 जा 8, फिर कितना हो जाएगा 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, फिर इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 9x कितना हो जाएगा 9x, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6y। दिस इज इक्वल टू 3 का इस सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 जा 4, फिर 3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा -6, -3, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15। अब क्या कर देंगे, दोनों कोफिशिएंट हमने सेम बना लिया, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। यार अभी भी वो इक्वेशन वही है, बस मल्टीप्लिकेशन करा रखा है, कुछ फ़र्क नहीं हुआ। सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कराने से किसी मैट्रिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी करा उधर भी करा। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट जब करेंगे इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट माइनस का सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस का सेकंड, पहले वाले मैट्रिक्स में दूसरे वाले मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x माइनस का 9x कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 9x कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 9x, दिस इज इक्वल टू, इधर भी सब्ट्रैक्शन होगी, 4 6 8 0 माइनस का लेफ्ट के साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ इनके बीच में भी सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा, 4 माइनस का 6 माइनस का 3 15, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4x माइनस का 9x कितना आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5x आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 0, 6 ये माइनस का, ये भी कितना माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ये माइनस का, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 3 कितना रहेगा हमारे पास 11, 8 प्लस 3 कितना रहेगा हमारे पास 11, फिर कितना होगा 0, ये कितना है माइनस का 15, 0 माइनस का 15 कितना होता है, माइनस का 15 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15। हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 5x की वैल्यू, हमें तो केवल x चाहिए था, x चाहिए था, तो जो भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में सब में डिवाइड में चला जाएगा ये, तो x निकालना है तो क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 11 डिवाइडेड बाई का 5, उसी तरीके से माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का 5 से डिवाइड करना था। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 का माइनस का 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0, 12 का माइनस का 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 अपॉन का माइनस का 5 ही रहेगा, ये भी कटे कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 11 अपॉन का 5 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास ये आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास y इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन से देखिए 3x प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और कितना हो जाएगा हमारे पास 5। x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास। अब जो भी x की वैल्यू निकल कर आ गई है इसमें पुट कर देते हैं, इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। x की वैल्यू पुट करने पर कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू पुट किया 0 12 अपॉन का माइनस का 5, फिर कितना आ जाएगा 11 अपॉन कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस वाले पहले इक्वेशन में जो दे रखी थी, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, ये तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर तो उसके पहले इक्वेशन तो यही थी हमारे पास, इसमें पुट कर दिया। उसके बाद क्या आ गया, प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा था, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर कितना आ जाएगा 5, हमें 2y चाहिए। अब क्या कर देंगे, बाकी सबको 2 माइनस का 2
माइनस का 1, फिर कितना आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 0 के साथ माइनस में आएगा इधर, 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 3 का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48 अपॉन का माइनस का 5, फिर 3 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 33 अपॉन कितना आ जाएगा 5, फिर 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा मेरे पास 9। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, इसे आप क्या करेंगे, इसकी y हमें निकाल लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप इस y का आंसर हमें दीजिएगा कि y आपका क्या निकल के रहा है। आप निकालिएगा, आपको नहीं मिलता है तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।